अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक। और आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एग्जामिनर की बात करूं, अर्थमेटिक मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक मैथ्स में मान के चलिएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों एक साथ हम पढ़ते हैं। अगर आपने परसेंटेज प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ते हैं। यहां हमें किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, टोटल जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और यहां से एग्जामिनर ये मान के चलिए कि हर बार 4 से 5 क्वेश्चन यहां से 100% आता है इन पांचों टॉपिक से, ठीक। क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं आनंद जी, कल वाले सारे क्वेश्चंस को क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लें तो कोई इश्यू तो नहीं है। अभी स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं या पहले वही डिस्कस करना चाहेंगे आप? ठीक है, तो अगर बात करते हैं बच्चे परसेंटेज की, तो परसेंटेज का जो देखते हैं, परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो परसेंटेज में टोटल 14 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। परसेंटेज यानी कि इसे बोलते हैं प्रतिशतता, यानी कि प्रतिशत, ठीक। अगर परसेंटेज की बात करेंगे आप तो परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है और परसेंटेज का डेली टू डेली लाइफ में यूज क्या है, बस मुझे आप लोग ये बता दें। आप सभी ने परसेंटेज पढ़ा होगा, परसेंटेज का कहीं ना कहीं आपकी डेली टू डेली लाइफ में यूज है, तो आप कोई बच्चा ये बता सकता है कि क्या यूज है परसेंटेज का डेली टू डेली लाइफ में? डेली टू डेली लाइफ में परसेंटेज का यूज कहां करते हैं आप? देखिए, अगर परसेंटेज की बात करते हैं बच्चे, परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना है, एक आपका पर है, दूसरा क्या है आपका सेंचुरी, ठीक। अगर पर की बात करते हैं, पर मतलब होता है प्रत्येक, और सेंचुरी मतलब क्या होता है 100। यानी कि परसेंटेज का जो हम यूज करते हैं एक्चुअल में उसका यूज करते हैं हम कंपेयर करने के लिए, जहां पर भी तुलना करने की आवश्यकता होगी, यानी कंपेयर जहां पर भी आप करेंगे वहां पर आप हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे बच्चे? परसेंटेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? परसेंटेज का। और आप जानते हैं कि परसेंटेज का यूज जब आप करेंगे तो तुलना करने के लिए कुछ ना कुछ आधार मानना पड़ेगा, बिना बेस के आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको दो चीजों में कंपेयर करना है तो कुछ ना कुछ बेस मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ए का इनकम अगर बी से 20% ज्यादा है तो दैट मीन्स क्या है कि बी का इनकम हमें पता होना चाहिए कि बी का इनकम कितना है। तो आप बी का इनकम कुछ ना कुछ लेट करेंगे, ठीक। तो जहां परसेंटेज की बात होगी, जहां पर भी परसेंटेज की बात होगी वहां पर जो आप लेट करेंगे वो क्या मानेंगे आप? 100%। कोई भी चीज इनिशियल स्टेज में अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100%। अगर मैं कहता हूं कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है, तो मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए भाई बी का इनकम, चूंकि ए के इनकम का कंपैरिजन मैं बी के इनकम से कर रहा हूं, भाई बी का इनकम कितना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, दैट मींस ये कि आपका बी 100% होगा। बी कितना है? 100%। आपने क्या माना है कि बी 100% है और ए जो है अगर 20% ज्यादा है तो ए का इनकम कितना होगा? 120% होगा, 120% होगा। क्लियर है? तो आपको जब तुलना करना है तो कुछ ना कुछ बेस मानना पड़ेगा, और बेस हमेशा और हमेशा आप क्या मानते हैं? 100। किसमें? परसेंटेज में। क्या मानते हैं? परसेंटेज में। परसेंटेज में आप क्या मानते हैं बेस बच्चे? 100। अब आप ये कहेंगे सर परसेंटेज का संबंध, परसेंटेज का रिलेशन फ्रैक्शन के साथ क्या है? चूंकि क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व होते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट से एक केक लेकर आए, आप मार्केट से क्या लेकर आए बच्चे? केक लेकर आए आपने।
इस केक को टोटल 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। इस केक को आपने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये केक अपने आप में 100% है। ये केक अपने आप में कितना बच्चे? 100% है। आपने 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया तो आप देखेंगे आपके दोस्त ने इस केक का एक पार्ट खा लिया, यानी कि 25% उसने क्या कर लिया बच्चे? यूज कर लिया। ये भी 25% है, ये भी 25% है, और ये भी कितना है? 25% है। ठीक, तो आप देखेंगे अगर 25% उसने यूज किया है तो 25% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का जो सिंबल होता है एक्चुअल में 100 के बराबर होता है, पर सेंचुरी, यानी कि परसेंटेज, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में। तो आप देखेंगे जब आप 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख रहे हैं डेनोमिनेटर क्या शो कर रहा है? डेनोमिनेटर शो कर रहा है टोटल वैल्यू को। भाई 25% केक उसने खाया था, टोटल वैल्यू कितना आपका है? 100। तो जो बेस होता है वो हमेशा और हमेशा कितना होगा बच्चे? 100 होगा। अब इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 100। तो फ्रैक्शन कितना? फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। 1/4 में आप देखिए जो डेनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो टोटल कितना है? 4 है, और उसमें से कितना भाग दोस्त ने आपने खाया था? 1 भाग खाया था। यानी कि टोटल केक के पार्ट अगर देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट आपने यूज किया है। तो जो डेनोमिनेटर होगा किसी भी फ्रैक्शन का, डेनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का जो होगा वो क्या बताएगा बच्चे? टोटल वैल्यू को शो करता है। किसी भी फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होगा वो टोटल वैल्यू को शो करेगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो ये बताएगा कि कितना पार्ट आपने यूज किया है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अब यहां पर क्या है, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में आपको मिलेंगे, और वो फ्रैक्शंस आपको ओरली रटे हुए होने चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से डिवाइड करते हैं बच्चे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप परसेंटेज हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 100 से। तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चे? 50%। 1/3 कितना होगा बच्चे? 33 होल 1/3%। 1/4 कितना हो जाएगा बच्चे? 25%। 1/5 कितना होगा बच्चे आपका? 20%। 1/6 कितना हो जाएगा आपका? 16 होल 2/3%। 1/7 कितना होगा आपका? 14 होल 2/7%। ठीक, 1/8 कितना होगा बच्चे? 12.5%। 12 होल 1/2%। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1/9 की, तो 1/9 हो जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक, 1/10 की बात करूंगा बच्चे तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 10%। 1/11 की बात करेंगे बच्चे तो 1/11 क्या हो जाएगा? 9 होल 1/11%। ठीक, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2/3 क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 66 होल 2/3%। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा? 66 होल 2/3%। अगर मैं 3/8 की बात करता हूं बच्चे तो 37.5%, यानी 37 होल 1/2%। ये जो फ्रैक्शंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक, 1/2 कितना होगा बच्चे? 50% होगा। 1/3 33 होल 1/3% होगा। 1/4 25% होगा। 1/5 20% होगा। 1/6 16 होल 2/3% होगा। 1/7 14 होल 2/7% होगा। 1/8 12 होल 1/2% होगा। 1/9 11 होल 1/9% होगा। 1/10 10%। 1/11 9 होल 1/11%। 2/3 66 होल 2/3%। एंड 3/8 कितना हो जाएगा? 37 होल 1/2%। ठीक, तो 1/2 आपका 50%। 1/3 33 होल 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 होगा बच्चे
1/6, 1/6 क्या हो जाएगा 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, 1/8 12 होल 1/2%, 1/9 11 होल 1/9%, ठीक, 1/10 10%, 1/11 9 होल 1/11%, 2/3 66 होल 2/3%, 3/8 37 होल 1/2%। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। जय हिंद रानी, जय हिंद तौशीफ, जय हिंद बच्चे। नोट कर लिया सभी ने? एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल वैल्यू को शो करता है। इस पॉइंट को बच्चे भूलिएगा मत। अब जैसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन कह दे आपसे, इफ 33 होल 1/3% ऑफ अ नंबर, ठीक, इज 900 फाइंड 50% ऑफ द नंबर, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। दो बटे तीन को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा कितना आपका 2/3, 200 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2/3। ये होगा बच्चे आपका मिशन नॉलेज 66 कैसे आया। तो ये जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले में 2 में जब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे तो हो जाएगा 200, और 200 में 3 से डिवाइड करेंगे 66 होल 2/3% आ जाएगा आपका। अभी क्लियर है बच्चे? अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा 33 होल 1/3% ऑफ अ नंबर इज 900, फाइंड द 50% ऑफ द नंबर। भाई उस नंबर का 33, कोई कह रहा कोई नंबर है, कोई नंबर n है, उस n का 33 होल 1/3% कितना है 900 के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चे 900 के। कह रहा है 33 होल 1/3% ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 900, ठीक, फाइंड द नंबर। तो आप ये बताइए 33 होल 1/3% इक्वल टू किसके है 900 के है। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। आप ये जानते हैं 33 होल 1/3% का जब फ्रैक्शन बनाएंगे आप तो कितना बनेगा 1/3, कितना बनेगा 1/3। और आप जानते हैं इनिशियल नंबर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल वैल्यू को शो करता है कि भाई टोटल नंबर वो 3 यूनिट है। कितना है 3 यूनिट है। अब यहां पर उसका एक पार्ट किसके बराबर है 900 के, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे 900 के। 1 यूनिट बराबर किसके है 900 के। आपसे पूछ क्या रहा है कि इनिशियल वैल्यू कितना होगा। पहले तो इनिशियल वैल्यू निकाल लेंगे, 3 यूनिट निकालेंगे 9, तो आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा 900, तो हो जाएगा कितना बच्चे 2700। अब एग्जामिनर कह रहा है कि उसका 50% कितना होगा, तो 2700 का 50% आप निकालेंगे बच्चे, अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 7 5 35, यानी कि 5 3 5 2 जा 10 1350। ये आपका आंसर आ जाएगा 1350। वेरी गुड अनिल जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना।
भाई इसको आप डायरेक्ट यहां कर सकते थे, आपको पता है कि 33 होल 1/3% इक्वल्स टू होता है 1/3 के, तो n का 1/3 इक्वल्स टू 900 है। ठीक, तो इसका मतलब कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 900 के इक्वल है। 3 यूनिट निकालना है तो आप 3 इंटू 900 कर देंगे बच्चे, तो आ जाएगा 2700। और इसका 50% पूछ रहा है, यानी 2700 का हाफ कर देंगे आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है सभी को? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इफ 12 होल 1/2% ऑफ अ नंबर increased, ठीक, then the number will be then the number will be 720. Find the initial number. क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ 12 होल 1/2% ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड, देन द नंबर विल बी 720. फाइंड द इनिशियल नंबर। कह रहा है किसी संख्या में अगर 12 होल 1/2% बढ़ा दिया जाए तो नंबर बढ़कर 720 हो जाएगा। तो कह रहे स्टार्टिंग इनिशियल नंबर क्या होगा, इनिशियल नंबर आपको बताना है बच्चे। अच्छा, 33 होल 1/3 कैसे आया, देखो बच्चे, अभी फ्रैक्शन में मैंने बताया 33 होल 1/3% है। ठीक, इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आप तो 33 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, यानी हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों का 99 प्लस 1/3%, यही होगा बच्चे। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे कि 99 को 1 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 100/3%। आप जानते हैं अगर परसेंट को आप हटाएंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से आप डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहां पर आ जाएगा 1/3। समझ रहे हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए 33 सही 1/3 यानी 33 होल 1/3% है, तो 33 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हो जाएगा, 99 प्लस 1/3 हो जाएगा। और जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अभी क्लियर है बच्चे, ये 1/3 कैसे आया, 1/3 कैसे आया, क्लियर है? 1/3 कैसे आया, क्लियर है बच्चे? अब अगर बात करते हैं बच्चे यहां पर, अब जैसे 12 होल 1/2% दिया है, कह रहा है 12 होल 1/2% को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 25/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 1 25, 25 4 कितना होता है 100, यानी कि हो जाएगा 1/8। कितना आ गया बच्चे, 1/8 आ गया। ठीक, 1/8, आनंद जी बहुत बढ़िया, 1/8 आ गया आपका। अब यहां पर कह रहा है कि किसी नंबर में 12 होल 1/2% बढ़ा देने पर 720 हो जाता है। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल वैल्यू यानी टोटल वैल्यू को शो करता है। तो पहले वो नंबर कितना था, 8 यूनिट था। कितना था, 8 यूनिट था बच्चे। पहले वो नंबर कितना यूनिट था बच्चे, 8 यूनिट। अब आप ये बताइए उसने कितना बढ़ा दिया, 1 यूनिट बढ़ा दिया। जो ऊपर वाली वैल्यू ही ये शो करेगा कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। पहले 8 यूनिट था, हमने लिख लिया। अब उसने 1 बढ़ा दिया तो नाउ द नंबर विल बी, अब वो नंबर कितना यूनिट हो जाएगा,
8 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 9 यूनिट। कितना हो जाएगा 9 यूनिट। अब वो नंबर बढ़कर हो गया 9 यूनिट। अब वो नंबर बढ़कर कितना हुआ है 720। देखो क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में 12.5% यानी 12 होल 1/2% इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर 720 हो जाता है। इनिशियल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। भाई मैंने क्या किया कि 12 होल 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/8। और मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू को शो करता है, यानी कि इनिशियल वैल्यू को शो करता है। तो भाई 8 यूनिट पहले वो नंबर था, आपने 1 बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट बढ़कर हो गया है और नंबर बढ़कर कितना हो गया 720, यानी कि 9 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 720 के। 9 यूनिट इक्वल्स टू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे 80 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 यूनिट 80 के वैल्यू 80 के इक्वल है तो आपका नंबर कितना है 8 यूनिट, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 इंटू 80, यानी कि 640। कितना आ जाएगा बच्चे 640। आनंद जी फिर से चेक कीजिए आप अपना आंसर। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट हो निसंकोच पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 11 होल 1/9% of a number increased then the number will be the number will be the number will be 1200. Find the initial number. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड देन द नंबर विल बी 1200, फाइंड द इनिशियल नंबर। कह रहा किसी संख्या में 11/9% बढ़ा दिया जाए तो नंबर बढ़कर 1200 हो जाता है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है बच्चे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 11 होल 1/9% को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 99, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 100, 100/9। परसेंट हटाएंगे तो यहां 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 1/9। कितना हो जाएगा 1/9। आप सभी को पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी नंबर का वो इनिशियल वैल्यू को शो करता है, यानी कि n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9 यूनिट, यानी कि पहले वो नंबर कितना था 9 यूनिट था, आपने कितना बढ़ा दिया 1 यूनिट बढ़ा दिया है। अब 1 यूनिट अगर आपने बढ़ा दिया तो अब वो नंबर क्या हो जाएगा, नाउ द नंबर कितना हो जाएगा बच्चे आपका 9 प्लस 1 कितना 10 यूनिट, कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट। अब वो नंबर 10 यूनिट हो गया और नंबर कितना है 1200, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे 1200 के। 10 यूनिट बराबर 1200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120, 1 यूनिट बराबर 120 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू कितनी होगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n हमारे पास 9 यूनिट है तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, ठीक 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका 12 9 108, यानी कि 1080 ये नंबर हो जाएगा आपका। इनिशियल नंबर होगा 1080, कितना हो जाएगा 1080। बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
स्टार हैं आप। क्लियर है? ये बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाते चल रहा हूं ताकि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम क्वेश्चंस उसको कराएंगे तो क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी अगर इन सारे पॉइंट्स को आप समझ जाएंगे तो। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स आपके एज इट इज पूछे जाएंगे, कितना बढ़ा दिया, इतना कम कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो मिटा दें इसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 16 होल 2/3% of a number decreased, then the number will be 125. Find the initial number. क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड, देन द नंबर विल बी 125. फाइंड द इनिशियल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कोई नंबर है, उस नंबर को हमने 16 होल 2/3% कम कर दिया, जिससे वो नंबर कम होकर 125 हो गया। तो कह रहा है स्टार्टिंग का नंबर क्या था, इनिशियल नंबर क्या होगा। ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दे रहे थे। अभी वो डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, बस जहां पर हम बढ़ा रहे थे वहां पर हमें कम करना है। पहला काम हमारा यह है कि हम फ्रैक्शन को, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। भाई 16 होल 2/3% है हमारे पास, इसको हम देखेंगे कितना हो जाएगा। 16 3 जा कितना होगा बच्चे, 48, 48 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 50, 50/3% है। परसेंट को हटाएंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 50/3 इंटू 100। अब 51 जा 50, 52 जा कितना होगा 100, यानी कि हो जाएगा 1/6। कितना होगा बच्चे, 1/6। 1/6 आ गया, 150। वेरी गुड। ठीक, ये आ गया कितना बच्चे, 1/6। 6 क्या है, इनिशियल नंबर है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास इनिशियल नंबर, इनिशियल कितना है 6 यूनिट है। एग्जामिनर ने कितना कम किया है, 1 यूनिट कम कर दिया है, ये डिक्रीज हुआ है। 1 यूनिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो आप की जो वैल्यू हो जाएगी घटने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। भाई पहले 6 था, पहले कितना था 6 था, 6 था, अब एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट हो गया। और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 125। 5 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25। आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल नंबर कितना था, इनिशियल नंबर 6 था, 6 इंटू 25, 25 छक्का 150, यानी कि 150 इनिशियल नंबर होगा आपका। कहीं भी आपको एक्स वाई ये सब मतलब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी पहलू से सॉल्व करेंगे। पूरे टाइप के क्वेश्चन, पूरा टॉपिक हम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे बच्चे। क्लियर है, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो बच्चा तो निसंकोच पूछ सकता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो किसी बिना किसी संदेह के पूछ सकता है बच्चा। डाउट्स क्लियर करते चलिएगा अपना अपना। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं।
और यहां पर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, ये आपका बनता है इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, इसको टोटल में इंग्लिश में ही बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, तौशीफ आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। 125 नहीं आएगा, 150 आएगा उस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं, इसको आप डाल लीजिएगा। ये टाइप जो है, ये जो टाइप है क्वेश्चन का बच्चे, इसे बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया। और यहां से पूछा आता है, दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया बनेगा, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम बनेगा। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया में या तो आपसे रेक्टेंगल के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा बच्चे? रेक्टेंगल के बारे में पूछेगा, ठीक। या तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में पूछेगा बच्चे? स्क्वायर के बारे में। या तो पूछेगा आपसे सर्कल के बारे में, या तो पूछेगा सर्कल का। और आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बच्चे, वो होता है L इंटू बी। और स्क्वायर का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है बच्चे क्या? साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। और आपसे सर्कल का एरिया अगर पूछता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में टोटली ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं टोटल इंग्लिश में बोलूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। क्लियर है? देखिए, आपसे तीन चीजों का एरिया पूछेगा। या तो आपसे पूछेगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और आपसे स्क्वायर की बात करेगा तो स्क्वायर होगा आपका साइड स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका? साइड स्क्वायर। और सर्कल के बारे में पूछेगा, सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल क्या होगा बच्चे? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये? अब आपको ध्यान देना है ये कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। अब यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया। कह रहे किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में 20% और 30% इंक्रीज कर दिया गया तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 20% and 30%, then what will be the change in its area? यही तो पूछ रहा है एग्जामिनर। भाई मैंने बताया था कि परसेंटेज की जब भी बात करेगा तो स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 100% होगी। पहले जो रेक्टेंगल का लेंथ रहा होगा वो 100% रहा होगा, और ब्रेथ भी कितना रहा होगा? 100%। एग्जामिनर कह रहा लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये 20% बढ़ गया भाई। ये 20% अगर बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 120%, ठीक। और ब्रेथ आपका 30% बढ़ा दिया गया। अगर ये 30% बढ़ा दिया गया तो मतलब ये हो जाएगा 130%। यही होगा बच्चे। अब यहां पर आप देखेंगे 120 अपॉन 100, चूंकि परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और चूंकि एरिया पूछ रहा था लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इंटू 130 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। भाई 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156, और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 100। अब आप ये बताएं कि पहले कितना था? डिनोमिनेटर आपका 100 है और न्यूमरेटर 156 है। और मैंने बताया किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल वैल्यू को शो करता है कि स्टार्टिंग में कितना था। तो इनिशियल में 100 एरिया था, उसका कितना था? 100। अब एरिया कितना हो गया? ये इनिशियल का है बच्चे, इनिशियल, और ये नाउ, ठीक। यानी कि इनिशियल जो एरिया था वो आपका 100
यूनिट था और नाउ द एरिया विल बी 156। पहले 100 था, अब 156 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया है? 56% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 56% क्या हो गया बच्चे? बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 56%। आप कहेंगे कैसे सर? पहले 100 था, पहले कितना था? 100 था, अब 156 हो गया, यानी 56 बढ़ गया है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 56%। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा आपका? 56%। कितना बढ़ जाएगा बच्चे? 56%। इसका एक तरीका और भी है बच्चे, इसका एक तरीका और भी है, दूसरा वाला तरीका भी बता देता हूं मैं। ये तो पहले हमने 100% मान लिया। 20% आपका लेंथ बढ़ गया तो 120 हो गया, 30% लेंथ बढ़ गया तो 130 हो गया। तो 120 अपॉन 100, 130 अपॉन 100 दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। यहां पर हमने देखा पहले 100 था, अब 156 हो गया, यानी कि 56 बढ़ गया। 56 बढ़ा किसमें? 100 में, ठीक, इंटू 100। भाई हमेशा कंपेयर आप इनिशियल वैल्यू से करोगे। पहले 100 था, 56 बढ़ गया है, तो 56 से 100 का कितना परसेंट होगा? 56% होगा। अगला क्वेश्चन, उसका लैंग्वेज तो आपको पता चल गया होगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग बताएं। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेस बाय 20% एंड 10%, 20% एंड 10%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया। आंसर बताइए तुरंत। किसी रेक्टेंगल के लेंथ में 20% इंक्रीज कर दिया गया और ब्रेथ में 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो एरिया कितने परसेंट हो जाएगा? तो 20% बढ़ेगा बच्चे, कितना हो जाएगा आपका? 120 अपॉन 100। 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं। वेरी गुड, 32। बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बढ़िया। कैंसल आउट हो जाएगा ये आ जाएगा 132 अपॉन 100। पहले कितना था? 100, अब 132 हो गया। कितना बढ़ गया? 32 अपॉन 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा आपका? 32%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%। लेंथ 20% बढ़ाया है और ब्रेथ को 25% कम कर दिया गया है, तो आपको यह बताना है कि एरिया में कितने परसेंट चेंज होगा। इफ the length of a rectangle is increased by 20% and the breadth is decreased by 25%, then what will be the change in its area? क्वेश्चन में कह रहा है कि if the length of a rectangle is increased by 20% and the breadth is decreased by 25%, then what will be the change in its area? ये बताना है आपको। सभी को आंसर करना है बच्चे। पहले लेंथ 100% था, आपने 20% बढ़ा दिया तो 120 अपॉन 100 हो जाएगा। पहले ब्रेथ 100% रहा होगा, 100% से आप 25% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 100। ठीक, 20 कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 12 5 जा 60 और 12 7 84, 84 और 6 यानी कि 90 अपॉन 100। ये आ जाएगा 90 अपॉन 100।
भाई पहले 100 था, अब 90 रह गया, कितना कम हो गया? 10 कम हो गया, किसमें? 100 में। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 10% कम हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। आनंद जी, रानी, और कौन कौन बच्चे? मिशन नॉलेज, आप सभी लोग चेक करें इसको, इसके आंसर को तुरंत। आया समझ में कि नहीं आया ये? हाँ बिल्कुल, क्या लिखा आपने? कैंसल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखिए, अगर आप इसको कैंसल आउट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक, ये हो जाएगा। फिर आप यहां से भी इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा कितना होता है? 18, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। तो फ्रैक्शन जो आ जाएगा वो आपका 18/20 आ जाएगा। 18/20 का मतलब पहले 20 था, अब 18 रह गया, तो पहले से कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। पहले कितना था आपका? 20 था, ठीक, यानी कि पहले 20 एरिया था, अब एरिया 18 रह गया, तो भाई कितना कम हो गया? 2 कम हो गया, ठीक। किसमें? 20 में, इंटू 100 कर देंगे तो 25 जो कितना होता है? 100, 5 2 जो कितना हो जाएगा? 10% डिक्रीज हो जाएगा, 10% डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसे कैंसिल आउट करके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा आपका। भाई हमने कर दिया 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। एक आ जाएगा आपके पास 6/5 और दूसरा वाला हो जाएगा आपका कितना बच्चे? दूसरा वाला हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। तो पहले था 20, अब हो गया कितना? रह गया कितना? 18। भाई कम हो गया, कितना कम हुआ है? 2 कम हो गया है, किसमें? 20 में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 जा 20, 25 जा कितना हो जाएगा? 100, 5 2 जा 10, यानी कि 10% आपका डिक्रीज हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा बच्चे? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, 25%। ये बढ़ा दिया गया है और ये कम कर दिया गया है। आपको ये बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में क्या चेंज होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया? 50। मिशन नॉलेज, वेरी गुड भाई। 50% बढ़ा दिया इसने, इसका मतलब ये हो जाएगा 150/100, ठीक, इनटू, ठीक, ये आपका 25% कम कर दिया, मतलब 100 रहा होगा, 100 से 25 कम करेंगे 75/100 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर आप देखिए कि 53 जा 150, 52 जा 100 और 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब यहां पर हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 3/4। इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चे? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 8। तो पहले 8 था, अभी कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ये तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 100, यानी कि 12 होल 1/8
2%, 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2%। भाई कह रहा लेंथ पहले 50% बढ़ा दिया गया और फिर ब्रेथ 25% कम कर दिया गया, तो लेंथ अपने आप में 100% रहा होगा। 50% बढ़ा दिया गया तो हो जाएगा 150/100, कितना हो जाएगा 150/100, और 25% कम कर दिया गया मतलब 75/100 हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/4। 3/2 और 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका 3/2 आ गया, ब्रेथ आपका 3/4 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 9/8। अब आप ये बताइए कि पहले कितना था एरिया, 8 था, अभी एरिया कितना हो गया 9 हो गया, तो पहले से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किसमें 8 में। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 12.5। भाई 100/8, 100/8 करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर कितना बचा बच्चे आपका 16 मतलब 4 बचा, 4/8 होगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 12 होल 1/2%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई 8 से 9 हो गया, 9 हुआ तो मतलब बढ़ा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है इसका मतलब बढ़ रहा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है इसका मतलब घट रहा है, ध्यान रखिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं, कल वाले होमवर्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है बच्चे यहां तक? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे कल वाले क्लास में करेंगे। अभी कल वाले प्रीवियस क्लास के जो कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आंसर कंफर्म करना है आपको। पहले वाले का कितना आया था आंसर, आप आंसर बताते जाओ, मैं बता दूंगा कौन किसे किसे कितने कितना आंसर है। अरे वो बच्चों के कुछ डाउट्स थे। अच्छा, आनंद जी आपने जो क्वेश्चंस किया है उसका आप आंसर भेज दी, मतलब अपने आंसर्स भेज दीजिए, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं कौन से गलत हैं। जो गलत होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चे? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। ओके आनंद जी, आप सारे अपने आंसर्स भेज दीजिएगा, वो टैली करा लिए जाएंगे। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।